बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास साइंस के साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस? द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुशाहदात और तजर्बात से जो हम इल्म हासिल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी, साइंस कहते हैं। साइंस जो है एक लैटिन वर्ड लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ सेंशिया से निकला है, जिसका मतलब है जी इल्म यानी कि नॉलेज। इसके बाद है जी नेचुरल फ़िलासफ़ी। बिफोर 18th सेंचुरी वेरियस एक्सेप्ट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट वर स्टडी अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड नेचुरल फ़िलासफ़ी। यानी कि 18वीं सदी ईस्वी से पहले हम मटेरियल्स का जो मुख्तलिफ उसका जो हम इल्म हासिल करते थे उसका हम एक सिंगल सब्जेक्ट, एक वाहद सब्जेक्ट की सूरत में पढ़ते थे, उसे हम क्या कहते थे, नेचुरल फ़िलासफ़ी। नेचुरल फ़िलासफ़ी को आगे 2 डिफरेंट काइंड में डिवाइड कर दिया गया। एक फ़िज़िकल साइंस, दूसरा है जी बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस क्या होती है? इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेज कौन सी होती हैं जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं जी। अब हम यहाँ पे सिर्फ हमारा क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो फिज़िक्स है, नॉन लिविंग थिंग्स के रिलेटेड है, इसीलिए हम यहाँ पे फ़िज़िकल साइंस को डिस्कस करते हैं जी। फ़िज़िकल साइंस के आगे फर्दर टाइप हैं। सबसे पहले फ़िज़िक्स, दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री, तीसरे नंबर पे जियोलॉजी, 4 नंबर पे एस्ट्रोनॉमी और 5 नंबर पे मेट्रोलॉजी। केमिस्ट्री जो है इसमें हम मटेरियल्स के रिएक्शन, उसकी कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जियोलॉजी में हम ज़मीन के मतलब यानी कि हमारी अर्थ के मतलब जो हम इल्म हासिल करते हैं। एस्ट्रोनॉमी यानी कि हमारा जो निज़ाम शमसी है, सितारों के मतलब जो हम इल्म हासिल करते हैं। और मेट्रोलॉजी है, इसमें हम अपने वेदर्स यानी कि मौसम के बारे में, अपने मौसम के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं इसको। हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी फ़िज़िक्स। सबसे पहले हम फ़िज़िक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि फ़िज़िक्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। यानी कि हम मादा, एनर्जी और इनके माबैन बाहमी अमल का जो मुताला है वो हम किस में करते हैं जी, फ़िज़िक्स में करते हैं। इसके बाद कुछ मैंने इधर ब्रांचेज ऑफ फ़िज़िक्स लिखी हुई हैं। सबसे फर्स्ट ब्रांच हमारे पास है जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स काजेज़ एंड इफेक्ट। यानी कि जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन, उसकी काजेज़ यानी कि उसकी वजूहात क्या थी और उसके असरात क्या हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये हीट यानी कि हरारत, नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट। यानी कि जिसमें हम हीट की नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, और मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि इंतकाल हरारत, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, और इसके इफेक्ट यानी कि इसके असरात के बारे में पढ़ते हैं जी। उसके बाद साउंड, फिज़िकल एक्सेप्ट ऑफ साउंड वेज, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। यानी कि हम इसमें साउंड कैसे जो है, साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती हैं या वो कैसे प्रोड्यूस हुई, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनके आगे एप्लीकेशन क्या है, वो हम किस में डिस्कस करते हैं जी, साउंड में। उसके बाद लाइट या ऑप्टिक्स, फिज़िकल एक्सेप्ट्स ऑफ लाइट प्रॉपर्टीज़, वर्किंग यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम क्या देखते हैं जी, प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं लाइट को, उसकी वर्किंग को देखते हैं, और जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में डिस्कस करते हैं जी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हम क्या करते हैं, चार्जेस के अबाउट हम इल्म हासिल करते हैं। यानी कि चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, इफेक्ट, रिलेशन विद मैग्नेटिज्म। यानी कि हम चार्जेस को डिस्कस करते हैं रेस्ट और मोशन में, उनके इफेक्ट को, उनके असर को, और रिलेशन विद मैग्नेटिज्म और उनके जो रिलेशन है मैग्नेटिज्म से, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद है जी एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम क्या किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। हम एटम के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, उसकी खसूसियात जो हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा जो है ये बेसिकली आपके पास 4th स्टेट ऑफ मैटर है। प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं आयनिक स्टेट ऑफ मैटर के, और उसकी प्रोडक्शन यानी कि कैसे वो प्रोड्यूस की गई। उसके बाद न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स जो है इसमें हम किसी भी न्यूक्लियस के जो न्यूक्लाई होता है उसके बारे में हम इल्म हासिल करते हैं। प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई, पार्टिकल विद इन न्यूक्लाई, यानी कि जो पार्टिकल मौजूद है न्यूक्लाई में उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और न्यूक्लाई की प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे नेक्स्ट हमारी लास्ट है जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स में हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि हमारी ज़मीन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं जी जियोफिज़िक्स में।
इसके बाद हमारा टॉपिक है जी फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ऐसी मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकें, जिनकी हम पैमाइश कर सकें, उनका हम क्या कहते हैं जी? फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल लेंथ हमारे पास, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये आपके पास सारे क्या हैं जी? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को आगे टू फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ क्या चीज़ है। बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस, यानी कि बेस क्वांटिटी वो होती हैं जिनकी बिना पर जिनका हम बेस बना के दूसरी क्वांटिटीज़ जो हैं वो हम ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी ड्राइव क्वांटिटीज़, द क्वांटिटी दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, यानी कि ऐसी मिकदारें जो हम बेस क्वांटिटीज़ को हम बेस बनाकर ड्राइव करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी? ड्राइव क्वांटिटीज़। इसकी एग्जांपल हमारे पास स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, पावर, etc। इसके बाद ये SI यूनिट। SI यूनिट क्या था? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस एक पेरिस में होल्ड की गई, मुनक्कद की गई, जिसमें उन्होंने वेट और मेजरमेंट के बारे में देखा। तो उन्होंने एक अडॉप्ट किया वर्ल्ड विड मेजरमेंट्स, जिसको उसने नाम दिया जी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि SI यूनिट का। इसके बाद जी बेस एंड ड्राइव यूनिट। बेस यूनिट क्या होते हैं? डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़, यानी कि ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटी को ड्राइव करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, हम क्या कहते हैं जी? बेस यूनिट। इसके बाद जी ड्राइव यूनिट यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज़, यानी कि जिनका हम ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, उनका हम क्या कहते हैं जी? ड्राइव यूनिट। इनके जो टेबल हैं वो बुक के ऊपर दिए गए हैं, वो आपने दोनों टेबल बेस यूनिट के भी और ड्राइव यूनिट दोनों के तैयार करने होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा साइंस के बारे में, उसके बाद नेचुरल फ़िलासफ़ी को अगर 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया, फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिर हमने हमारा जो असल सब्जेक्ट रिलेटेड है वो फिज़िकल साइंस के रिलेटेड है, इससे हम यहाँ पर सिर्फ फिज़िकल साइंसेस को डिस्कस करेंगे। तो फिज़िकल साइंस की जो मेन ब्रांच थी फिज़िक्स, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स को देखा। उसके बाद हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अगर 2 फर्दर टाइप में डिवाइड किया गया है, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। फिर हमने आगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यानी कि SI यूनिट को देखा। उसके बाद बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट के बारे में हमने देखा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे जी।